बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा कारोबारी लागत कम से कम करने के तरीके, यानी छोटे कारोबार में कम लागत को कम से कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। टेक्निक्स टू कीप बिजनेस कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। तो कारोबार की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वसाइल की कमी है, लेकिन आप अपने ग्राहकों की नज़र में एक बेहतरीन प्रोफेशनल नज़र आना चाहते हैं और एक मजबूत तसव्वुर और कामयाब कारोबारी के तौर पर उभरना चाहते हैं, तो अपने अखराजात को कामयाब मुकाबला करने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी एक तरकीब यह है कि आप अपने कारोबार की मौसर कारकर्दगी के नुक्ता अरूज का तयन करें। ये एक मरकजी मसला है कि नए कारोबार की बका मुमकिन है कि नहीं, और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने कारोबारी अखराजात को शुरू ही में कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपने आदात के साथ साथ अपने कारोबार को भी तरक्की दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इब्तदाई बजट को कम से कम हद तक रखना होगा। इनिशियल बजट को मिनिमाइज करना होगा। उम्मीद है कि आपका कारोबार इब्तदा में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। अब हम वो चंद गुर इस्तेमाल करते हैं, यानी चंद टिप्स मैं आपके सामने रखता हूं जिनकी मदद से आप इब्तदाई लागत यानी इनिशियल जो कॉस्ट है उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। चंद पॉइंट आपके सामने मौजूद हैं। पहले नंबर पर है काम की जगह का फर्नीचर, वर्क प्लेस फर्नीचर। काम की जगह जहां आप अक्सर काम करते हैं ये तय करती है कि आप किस हद तक बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। मसलन आपको एक डेस्क की ज़रूरत है तो एक उम्दा पुराना डेस्क खरीद लें किसी भी फर्नीचर की दुकान से, या अपने इलाके में किसी बड़ी कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करें जो कि अपने कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहती है और अपने पुराने फर्नीचर से जान छुड़ाना चाहती है। इस तरह आपको अच्छा उम्दा पुराना फर्नीचर सस्ते दामों मिल सकता है। सेकंड पॉइंट है रेंट ऑफ प्लेस, जगह का किराया, यानी जो ऑफिस वगैरह बनाना है या शॉप वगैरह बनानी है उसका किराया। अपने माल के दुकान या जगह से बातचीत निगोशिएशन के जरिए अपने इब्तदाई मरहला में, जबकि आप कारोबार शुरू कर रहे हों, किराया किस्तों में लेने की दरख्वास्त करें या साल 6 माह बाद किराया देने का मुआहदा करें। अगर मुमकिन हो सके तो इस तरह का एग्रीमेंट कर लें। इस तरह आपका इब्तदाई बजट भी मुतासर नहीं होगा और आपके इब्तदाई अखराजात भी कम से कम सतह पर रहने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर है हमारे पास बल्क परचेजेस, ज़्यादा मिकदार में बाइंग या परचेज। कारोबार की अशिया की बड़ी मिकदार में खरीदारी से भी कम कीमत पर ज़्यादा रायत पर अशिया मिल जाएंगी। वैसे भी ज़्यादा मिकदार में चीज़ें खरीदी जाएं तो उनकी कॉस्ट कम होती है बजाय कम मिकदार के खरीदने के, कि कम मिकदार में खरीदेंगे तो आपको रिटेल प्राइस ही लगेगी। ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा मिकदार में खरीदेंगे तो आपको होलसेल या डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस या फैक्ट्री प्राइस पर भी चीज़ें मिल सकती हैं। मज़ीद अशिया नगद खरीदने की बजाय अगर उधार खरीद लें तो नगद कैश आपको बाकी ज़रूरियात के लिए बच जाएगा। उसके बाद है नंबर 4 पे लेबर कॉस्ट, यानी मजदूरी की कॉस्ट, लेबर की अमाउंट, लेबर की लागत। मजदूरों की लागत को कंट्रोल करना भी सबसे अहम अंसर है जो आपके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। कोशिश करें कि आपके वर्कर्स आपके साथ मिलकर कारोबार को संभालें और अपनी भरपूर तवानाई सर्फ करके कारोबार के अखराजात को कंट्रोल करें। मुलाजमीन को अपने काम में माहिर होना चाहिए ताकि तरबियत की लागत कंट्रोल हो सके, उनको ट्रेन करने की लागत कंट्रोल हो सके। 5वें नंबर पर कारोबारी लागत कम से कम तक करने के तरीकों में है वो है हमारे पास मार्केटिंग। जुबान के बोल कहते हैं ना, जुबान के बोले हुए अल्फाज सबसे सस्ती तशहीर है, सबसे चीप एडवर्टीजमेंट है। इस पर खर्च नहीं कुछ होता, लेकिन इसके लिए एक बेहतरीन नेटवर्क की ज़रूरत है। कारोबारी और मुआशरती प्रोग्रामों में शमूलियत करते हुए अपने कारोबार के बारे में बातचीत करते रहें और एक्सपेक्टेड कस्टमर्स को फोकस करते रहें और अपनी गुफ्तगू और तकरीर करने की खसूसियात में इजाफा करते रहें। इस तरह आप किसी नुमाइश के अखराजात बचा लेंगे, एडवर्टीजमेंट के अखराजात बचा लेंगे। मुफ्त मीडिया कवरेज के मौका को हाथ से न जाने दें। जहां मौका मिले अपनी प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की
ایڈورٹیزمنٹ مفت میڈیا میں کرنے کی کوشش کریں۔ ان نکات کے علاوہ بھی ہر کاروبار کے نقطہ نظر سے ایک کاروباری فرد جب تک اپنے اخراجات کو آمدنی سے کم نہیں رکھے گا اس وقت تک کاروبار کو کامیابی سے چلا نہیں سکے گا، یعنی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں ہی کاروبار کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو ڈیئر لسنرز، آج ہمارا یہ ٹاپک مختصر سا ٹاپک، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں لاگت کو کم کرنے کے، لیکن ٹو دا پوائنٹ کورس کے مطابق میں نے ان کو منیمائز کیا ہے کہ یہ 5 پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں پوائنٹ اور ہو سکتے ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آج کے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ۔